हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे आगे की प्रोसेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ में क्या क्या आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भी कॉन्सेप्ट भी रह गए हैं, पूरे कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे। तो आज है डे 4। तो आज का कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। कंडीशन क्या है कि अगर दो समान संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर, मतलब हर सिचुएशन में जब हम दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तब की कंडीशन में हमेशा जो शेष आता है वो कैसा आता है, समान। शेष कैसा आता है, समान प्राप्त होता है। तो वहाँ पर आपको कैसे निकालना है बड़ी संख्या। आपको क्वेश्चन में आता है कि बड़ी संख्या फाइंड कीजिए जब क्या हो, बड़ी संख्या से भाग देने पर समान स्थिति हो शेष की। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या बराबर दो संख्याओं का यंत्र या फिर अंतर का गुणनफल, यही आपका आंसर होगा। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप सोचेंगे अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दिया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1383 एवं 3453 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या, और यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सिखाया मैंने, ठीक। और भी क्या बोला है कि इससे डिवाइड करने पर दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है, तो ये भी दिया गया है। अब आपको इस क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करना है, मैंने क्या बोला, डिफरेंस या तो उनका गुणनफल। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, 34531383। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना बचेगा, 0, यहाँ पे बचेगा 2। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना आया, 2070। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से। तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो 3 6 जा 18, कितना बचेगा यहाँ पे 2, 3 9 जा 27 0। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप देखिए कितना जल्दी कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। आपका आंसर क्या होगा, या तो दोनों का आप फैक्टर करके देख लीजिए, है ना, वो सॉरी प्रोडक्ट, अगर आंसर आ रहा है तो। और अगर बड़ी संख्या है तब आप क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणनफल। दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद 3 अंकों की निकालनी, 4 अंकों की निकालनी, जितने अंकों की निकालनी उससे डिवाइड करना, हमेशा 3 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों की बोली इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल उसके एचसीएफ का 15 गुना है। क्या बोला है, दो संख्याओं का जो योगफल है उसके एचसीएफ का 15 गुना है। तो ऐसी दो संख्याओं के संभावित जोड़े, अब आपको जोड़े भी निकालने को आते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है इनके पेयर्स बनने की, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेयर्स। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पेयर। एचसीएफ का 15 गुना है उनका योगफल। तो देखो, यानी मैंने बताया पहले भी, m+n, याद आया, प्रीवियस वीडियो में बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, जब हम गुणे की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, इनटू में आता है, यानी 15 इंटू क्या है, उसका कितना गुना है, 15 गुना है दो संख्याओं का योगफल। तो जोड़ा क्या बनेगा, यहाँ पर इसका क्या ले लेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 11 और 11 से ही डिवाइड कर देंगे, तो यानी आंसर क्या आएगा, 15, ठीक। अब क्या होगा, 15 आंसर आने के बाद मैंने आपको प्लस वाला फॉर्मूला बताया था, जब भी प्लस की कंडीशन में सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ऊपर योगफल आ जाता है जो भी दिया रहता है, और नीचे क्या आता है, एचसीएफ, है ना। यहाँ पे 11 ना रख के, 11 आपको समझ में नहीं आएगा, उसका कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है। तो आपको क्या रखना है, 1, क्योंकि एचसीएफ यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही, दो संख्या आपको पता नहीं है तो आप क्या रख दें, 1, तो भी कंडीशन वही है। नीचे फॉर्मूले में क्या रहता है, ऊपर योगफल आता है, जब भी योगफल की बात की जाए, माइनस की बात की जाएगी तो अंतर रहेगा, और नीचे हमेशा क्या आएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी कि 15 आया। अब इस 15 को आपको पेयर में बदलना है, तो योगफल
15 आना चाहिए। और ये जो पेयर हैं, जो भी हम पेयर बनाएंगे उनका हमेशा जो HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1। ये ध्यान रखना है। ऐसे तो हम बहुत सारे पेयर बना सकते हैं, 12 3 भी बना सकते हैं, 9 6 भी बना सकते हैं। तो इसके संभावित पेयर कितने हो जाएंगे, मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ। जैसे मैं क्या ले सकती हूँ, 1 and 14 प्लस करने पे 15 आ रहा है, और इन दोनों का HCF भी 1 आ रहा है। ओके, दूसरा मैं क्या ले सकती हूँ, 2 and 13, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। जब तक HCF 1 आए वो संख्या ले सकते हैं। 4 into 11 ले सकते हैं। 3 12 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 12 में 3 तो कॉमन आ रहा है ना, तो 3 HCF होना ही नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद क्या ले सकते हैं, 7 8। इसके अलावा कोई भी नंबर, यानी आपको संख्या नहीं बतानी, आपको बताना है कितने जोड़े होंगे। यानी आपका आंसर क्या होगा, 4। क्यों, 1 2 3 4 जोड़े हैं तो आपका आंसर 4। देखो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, सिर्फ प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, सारे फार्मूले समझ सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ जाएंगे। जब प्लस की बात करते हैं तो हमेशा ऊपर प्लस रखते हैं और नीचे क्या आता है, HCF। ठीक, तो ये फैक्टर निकल आता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पेयर बनाना है 15 का, और पेयर वही लेना है कि जिसका HCF हमेशा 1 हो। नहीं तो 15 प्लस करने पे तो बहुत सारी संख्या, 10 और 5 भी ले सकते हो, 9 और 6 भी ले सकते हो, लेकिन हमें वही संख्या लेनी है जिसका HCF 1 बने। तो कितने, हाउ मेनी पेयर्स इज क्रिएटेड, 4। तो यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 4। तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 4, क्योंकि आपसे पूछा है कितने जोड़े होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो संभावित जोड़ों की संख्या हमेशा अनगिनत होगी। क्या होगी, अनगिनत होगी। जब आपको दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो जो जोड़े बनेंगे हमेशा कितने बनेंगे, अनलिमिटेड बोल सकते हो, या फिर जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 3 8 है और उसका HCF कितना दिया हुआ है आपको, 18। यानी देखो, जो प्रोडक्ट है संख्याओं का, वो संख्या तो आपको पता नहीं, वो दिया है 3 8 और जो HCF है वो दिया है 18। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब आपको निकालना है पेयर्स, जितने पॉसिबल पेयर बन सकते वो निकालना है। तो जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो भी बता, ऊपर आपको प्रोडक्ट रखना है, जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला आएगा नीचे HCF का आता है स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या आएगा, HCF का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 8 और HCF आपका 18 था, तो 18 इंटू 18। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा 18 से कितनी बार में, 2 और 1 जा 6, फिर 18 से कट जाएगा, 6 से काट लीजिए 3, 6 3 जा 6 6 जा, और फिर 3 से 12 बार, यानी आपका क्या आया, 12। ये 12 जो आया है, अब इसके पेयर बनाने हैं। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर टफ लग रहे हो या बोरिंग लग रहे हो, लेकिन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्जाम में तो छोड़ नहीं सकते। अब कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने क्या बोला, पेयर वही बनाना है जिसका HCF 1 हो। ठीक, तो 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इंटू में लेना है, तो 1 into 12 कर सकती हूँ मैं, 3 into 4 से कर सकती हूँ, 4 into 3 तो कोई मतलब नहीं क्योंकि हो चुका है। अब आगे करेंगे 6 into 2, तो लेकिन 6 into जब मैं 2 लूँगी, आप ये सोचेंगे ये भी तो ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों लिया है, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको गुणनफल दिया गया था। 6 into 2 मतलब 12 तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो HCF बनेगा वो 2 बनेगा, जबकि हमें HCF हमेशा क्या लेना है, 1। तो यहाँ पर सिर्फ कितने पेयर बनेंगे, 2। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आप वीडियो को, मैंने इसको ज़्यादा लेंदी नहीं लिया है, बस 2 3 क्वेश्चन आपको समझाए। ये कॉन्सेप्ट भी आता है एग्जाम में, इसलिए जिसको टफ लग रहा है, स्किप करना है तो एग्जाम में भी स्किप करना पड़ेगा, अगर समझना है तो समझ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।